आज हम एक गुरबानी से शब्द ले रहे हैं। गुरु नानक साहब की बानी है। बहुत दफ़ा हम सत्संग में शब्द लेते हैं जिसमें फिलॉसफी आती है, परमात्मा कहाँ है, कैसे पाना है, भजन कैसे बैठना है, ध्यान कैसे जोड़ना है। अभी ये बातें काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अभी तो कुछ वो बातें होनी चाहिए जिससे मिलाप की बातें हैं। तो यहाँ पर एक बिछड़ी हुई आत्मा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, हमारी शादी तो उसके साथ है ही है, अभी मुकलावे जाने की बात है। मुकलावा जानते हैं आप कि शादी के बाद जब दुल्हन ससुराल जाती है, तो रूहानियत में ये जो घर है, इस दुनिया को, इस मातलोक को, जिसको हम धर्म खंड कहते हैं, ये मातलोक जो है, इसको मय का घर कहा गया है। और जहाँ इसने जाके बसना है वो इसके पियर का घर है, अपने प्रीतम का घर है। उस प्रीतम को कहा गया, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सब नित है। तो अभी वो जो हालत है उसकी आत्मा की, वो बयान हो रही है। अभी पर शब्द सुनिए गौर से। पर जो बन में मत पयड़े, कर पाहुणे बलराम जी ओ। फिर पढ़ो। पर जो बन में मत पयड़े, कर पाहुणे बलराम जी ओ। जिस वक्त मैं पूरी जवानी पे आई, तो मैं उस वक्त जो मेरी मत्ती थी, जो पूरी जवानी पे आई, जब मैं होश में आई, कर पहियड़े पाहुनी बलराम जियो। कर पहियड़े पाहुनी बलराम जियो। पहियड़े कहते हैं मायके घर को, पाहुनी कहते हैं परौनी को। एक लड़की जब उसकी शादी हो जाती है, और जब शादी नहीं भी होती, जब उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, या उसके दिल में एंगेजमेंट का ख्याल आ जाता है, या उसके दिल में ये ख्याल दे दिया जाए कि तेरी शादी करनी है, तब से वो अपने आप को उस घर का माल नहीं समझती। उसका घर दिल से वो ख्याल निकल जाता है। वो अपने आप को परौना समझने लग जाती है कि यहाँ से तो मैं चली जाऊंगी, आज चली जाऊंगी या कल चली जाऊंगी। जब हम दुनिया की बातें करते हैं तो इन बातों को सुन के आंखों में आंसू आ सकते हैं कि एक लड़की कहती है अभी तो मैं चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहना। लेकिन बिछोड़े की बात में, एक बिछोड़ा है, दूसरी तरफ मिलाप है। ये हमारी मर्जी है कि हम बिछोड़े को इम्पोर्टेंस दे दें या मिलाप को इम्पोर्टेंस दे दें। एक आदमी कहता है मेरा आधा गिलास भरा हुआ है, एक कहता है आधा गिलास खाली है। जो कह रहा है आधा गिलास खाली है वो दुखी हो रहा है, जो कहता है आधा गिलास दूध का भरा हुआ है वो खुश हो रहा है तो दोनों के पास बराबर। तो ये सोचना है कि अभी हमारी लगाव किस तरफ है। जो तो माँ बाप हैं, वो जब देखते हैं कि इसके दिल में परोने का ख्याल आ गया, तो माँ बाप दुखी होने लगते हैं कि अभी चली जाएगी। और कई दफ़ा लड़की के एंगेजमेंट होने पर माँ बाप रोने लगते हैं, जो बार बार कहते हैं ना, कोई मुंडा लब दो कुड़ी वास्ते, साढ़े को मुंडा लब दो। जब मुंडा मिल जाता है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो अंदर जाके रोते हैं वो, क्यों। और लड़की के दिल में दूसरा ख्याल हो जाता है, दूसरी तरफ जाने का ख्याल हो जाता है, उसको थोड़ी खुशी महसूस होती है। इसी तरह ही जब आत्मा इस शरीर से निकलती है, तो जो इस दुनिया वाले हैं वो रोते हैं, और जो उस दुनिया वाले हैं वो खुश होते हैं। उसको एक जगह गुरु तेग बहादुर जी का शब्द है सब जग पे हो, जय 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 सुरलोक। तेग बहादुर के चलत ही प्यो जगत में सोग। जब गुरु तेग बहादुर शरीर छोड़ के जाने गए, सारी दुनिया में सोग पड़ गया, क्योंकि उनका मर्डर हुआ था, दिल्ली में उनका सिर काटा गया था। तेग बहादुर के चलत ही प्यो जगत में सोग, है सब जग बेहो,
जय 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 सुरलोक। यहाँ पर आत्मा भी कह रही है, फिर सुनो। भर जोबन में मत पयड़े, कर पाऊनी बलराम जी ओ। पर जोबन में मत पहियड़े कर पाउनी बलराम जी ओ। पर जोबन में मत पहियड़े कर पाहुनी बलराम जी ओ। अभी पढ़ो। पर जोबन में मत पयड़े कर पाऊनी बलराम जी ओ। जब मेरे को समझ आई, फिर मेरे को पता लगा कि ये घर मेरा घर नहीं है, मैं इस घर में परौनी हूँ, यहाँ से मैंने जाना है। जब मेरे को जाने का पता लगा, फिर मैंने देखा कि मैंने जाना तो है, कहाँ जाना है। फिर मैं ये सोच लगी मैंने कहाँ जाना है, उसके लिए मेरी तैयारी क्या है, आगे जाके क्या मुंह देसी जाए जी हो, मैं आगे जाके मुंह क्या दिखाऊंगी। बुल्ले शाह एक जगह कहता है, जब पूनी पूनी कतेगी ते खाली कदी ना बत्तेंगी। अगर रोज की एक पूनी भी काटेगी तो कम से कम एक साढ़े का गिलाफ तो बन जाएगा, एक केसी बन जाएगी। सूत काटने की बात, जे पूनी पूनी कतेंगी ते खाली कदी ना बत्तेंगी, मतलब खाली नहीं जाएगी। जो सत्संगी अपना भजन सिमरन रेगुलर करते हैं वो खाली नहीं रहते। और जैसे जैसे वो भजन सिमरन करते हैं, और साथ साथ एक बात ज़रूरी है कि भजन सिमरन के साथ वाड़ लगानी ज़रूरी है। वाड़ कहते हैं जब हम खेत में कुछ बीज देते हैं तो साइड में कांटे वांटे लगा देते हैं ताकि कोई जानवर वानवर कोई आके इस खेती को ख़राब ना करे, उसको वाड़ कहते हैं। फिर जितना भी लगाया हो वो सारा हमारे लिए होता है, और हम बहुत बीज भी दें लेकिन अगर वाड़ ना हो तो वो जानवर खा जाते हैं, तो हमको कुछ नहीं मिलता। इसलिए महाराज जी ने हमें डायरी का तो बताया, बाकी चीज़ों का बताया। कहते हैं पर जोबन में पहियड़े कर पाहुनी बलराम जियो। जब मेरे को होश आई तो मैंने देखा कि मैं तो जिस घर में अपना समझ बैठी थी वो मेरा घर नहीं, वहाँ तो मैं एक मेहमान हूँ। आत्मा कहती है मैं मेहमान हूँ। और ये मेहमानगी कब से नज़र आती है, जब उसकी अंदर की आँख खुलती है। ये तो बुढ़ापे तक भी नज़र नहीं आती। लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं, मैं और ज़िंदा रह जाऊं और ज़िंदा रह जाऊं और दवाइयाँ खा लूं और ताकत आए, कुछ खाते हैं क्या क्या खाते हैं, लेकिन जिस वक्त जाने का वक्त है वो कोई दवाई नहीं रोक सकती। तो जिसको समझ आ जाती है उसका अपना टाइम का पता चल जाता है। हाँ जी। मैली अवगण चित बिन गुर गुण, मैली अवगण चित्त बिन गुर गुण। हाँ, मैली अवगण चित्त हाँ जी, फिर पढ़ो। मैली अवगुण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जी ओ। जब तक मेरा चित्त मैला है, जब तक मेरी सोच मैली है, जब तक अभी मैं दुनिया में रची हुई हूँ, जब तक मैं बाहर की पूजा में पड़ी हुई हूँ, मैली अवगुण चित बिन गुर गुण ना समावनी क्यों? बलराम क्योंकि बगैर गुरु के जो गुण परमात्मा को पसंद आते हैं वो मेरे अंदर पैदा नहीं हो रहे। मैं मैली हूँ, मेरे अवगुण हैं। बिन गुर गुण न समावनी, बगैर गुरु के वो जो गुण हैं जो परमात्मा को पसंद आ जाएंगे, जिससे मैं मेरे को परमात्मा गले लगा लेगा, वो गुण मेरे को सदगुरु से मिलते हैं। उसको एक जगह गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, हर हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए। हरि को क्या मंजूर है, क्या हरि को चाहिए, हरि हमको कैसा पसंद करेगा, वो सदगुरु को पता है। और सदगुरु हमको ऐसा ही बनाते हैं जैसा परमात्मा को पसंद आ जाए। इसलिए मैं मैली हूँ, बगैर गुरु के वो गुण मेरे मंदिर में नहीं आएंगे जो परमात्मा को मंजूर हैं। जब गुरु मिलता है तो वो भजन सिमरन करा के हमारे अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली भर देता है। गुरु एक ऐसी शख्सियत है जो शरीर रखता हुआ भी शरीर नहीं होता,
वो नाम देने के बाद जब शिष्य को बोलता है तुम भजन बैठो, और जो उसको रोज याद करके प्रार्थना करके भजन बैठते हैं, गुरु उनको यहाँ साक्षात सामने आके और यहाँ दर पर्दा उसको हर चीज समझाता रहता है, भजन के अंदर उसकी गलतियां ठीक करता रहता है। लोग कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता, जो बार बार कहते हैं भजन नहीं बनता, सच्चाई बात यह है कि वो भजन बैठते ही नहीं, और इसलिए बातें करते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि हम भी भगत हैं। और भक्ति का किसी के बाप को भी पता नहीं क्या होता है कि भक्ति तो वो मार्ग है जहाँ ये रूप परमात्मा से मिलके एक्सट्रीम लव में जाके समा जाएगी, और उस प्यार का अंदाज़ा जो है, लुत्फ है, उस लुत्फ को भक्ति कहते हैं। जो परमात्मा से मिलने का लुत्फ है उसको भक्ति कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं फरिश्ते अगर हक के लुत्फ से बाखबर होते, फरिश्ते अगर हक के लुत्फ से बाखबर होते तो वो खुदा को वो आरजू करते कि ऐ खुदा हम भी बशर होते। फिर वो खुदा के आगे हाथ जोड़ते कि ऐ परमात्मा हमको फरिश्ते क्यों बनाया, हमें भी इंसान बनाया होता ना, क्योंकि ये लुत्फ जो है ये इंसानों के लिए है, फरिश्तों के लिए नहीं है। हाँ जी। गुण सार न जानी, गुण सार न जानी, परम पुलानी, जोबन बाद गवाया। बात मैंने फजूल, मैंने गुरु मिला नहीं, गुणों की सार पता नहीं लगी, परमों में गवा दी। कभी इधर मत्थे टेके, कभी उधर मत्थे टेके, कभी ये प्रसाद खाए, कभी वो प्रसाद खाए। प्रसाद कहते हैं मेहरबानी को, और सबसे बड़ी मेहरबानी क्या है, जब सतगुरु मिल जाएं वो हमें अपने घर में ले जाएं, इससे बड़ी मेहरबानी और कोई नहीं है ना। और अगर हमें रास्ते में कोई मिले, वो हमें टाफियां दे के अपने घर ले जाए, तो हम सच्चे वो टाफियां देने वाला मेहरबानी कर रहा है? नहीं, वो मेहरबानी नहीं कर रहा, वो हमें अपने घर से गुमराह कर रहा है, जिसको कहते हैं अबडक्शन हो रही है। हिंदी में क्या कहते हैं, जो अगवा करके ले जा रहा है, वो मेहरबानी नहीं कर रहा। प्रसाद वो मेहरबानी है जो सदगुरु की आंखों से निकल रही है और सत्संग में सबको मिल रही है। अगर हम उस मेहरबानी को नहीं समझ रहे तो हम धोखा खा रहे हैं, ये सच्चाई बात है। प्रसाद, महाराज जी संत कृपाल सिंह कहते थे, वो कहते हैं प्रसाद बांट रहे, महाराज जी प्रसाद बांट रहे हैं। महाराज जी पूछते हैं प्रसाद किसने बनाया? आपको पुराने सत्संगियों को मालूम है, महाराज जी पूछा करके थे ये प्रसाद बनाया किसने? क्योंकि बगैर गुरु की आंखों की दृष्टि के प्रसाद होता ही नहीं। हम प्रसाद बनाने के लिए फोटो के आगे खाना रख देते हैं, थालियां तुलियां रख के सोचते हैं प्रसाद बन गया। नहीं भाई साहब, समझो, असलियत को समझो। असलियत समझने के लिए बड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इन रिवाजों से अभी तक निकले नहीं हैं। और अगर ये ऐसे सत्संग सुने तो या तो हम सीधे हो जाएंगे, और या हम बिल्कुल ही फ्रंट हो जाएंगे और टेढ़े हो जाएंगे कि ये तो हमारी निंदा करते हैं। फिर सुनो, गुण सार न जानी, गुणों की सार समझ में नहीं आई बगैर गुरु के। पुलानी, परमों में भूले हुए बाहर के प्रसादे खा रहे हैं, मत्थे टेक रहे हैं। हाँ जी। जोबन बाद गवाया। जो जोबन जवानी सदगुरु के चरणों में व्यतीत करनी थी, वो भ्रमण में नाश कर दी। कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी उधर गए। कभी चंदे तो इकट्ठे किए, दान तो करते रहे, लेकिन दान किसको दिए? गुरबाणी में बड़ा सुंदर एक शब्द आता है आशा दीवार में, कहते हैं अगर तुमने अपना दान गलत जगह दे दिया तो आपको फायदा होने की बजाय सजा मिलेगी। गुरु की रजा में रहना, सिमरन भजन करना, गुरु को एकदम मान लेना भी ठीक नहीं है। क्या पता वो गुरु सच्चा है कि झूठा है। इसलिए भजन सिमरन करके अपने अंदर की आवाज को सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। आपके अंदर की आवाज जो कहेगी वो झूठ नहीं कहेगी,
वो आपको गवाही देगी कि आप ठीक रास्ते पर हो या गलत रास्ते पर हो। हम भजन तो बैठते हैं ड्रामाट्स टाइप, लेकिन अंदर की आवाज को नहीं सुन रहे। फिर पढ़ना जी। गुण सार न जानी परम भुलानी, जोबन बाद गवाया। जवानी फजूल गवा दी, उम्र जोबन में जो उम्र बीत गई। हाँ जी। वर कर दर दर्शन नहीं जाता। वर कर दर, वर कहते हैं खसम को, करदर। आपने खसम का करदर नहीं देखा, उसके दर्शन नहीं किए। जिसको एक जगह गुरु नानक साहब कहते हैं, सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले। वर कर दर नहीं जाता, नहीं समझा, उसको पहचान नहीं करी। फिर बढ़ो जी। वर कर तर दर्शन नहीं जाता, पीर का सहज न पाया। बिरकानंद भी नहीं आया। जब उस घर में ही नहीं गई जहां पीर रहता है, तो फिर का आनंद कैसे आता? बाहर से नहीं मिलता आनंद। जब हम बैठ जाते हैं, अगर हमारा गुरु पूरा है, तो गुरु जानता है कि हम भजन बैठने वाले हैं या नहीं है, और बैठा देता है। और बैठाने के बाद हमारे को अंदर के रास्ते में जाने के लिए सीधा करता है, डायरेक्शन देता है, बताता है, ध्यान खींचता है, आवाज़ देता है, शब्द प्रकट करता है, ताकि हमारा ख्याल उस अंदर में लगे और ख्याल को ऊपर खींचता है उस सत्संगी को जो रोज़ अरदास करके बैठता है। इसको एक मैकेनाइज तरीके से बैठने की ज़रूरत नहीं, जैसे मशीन चलती है, स्विच ऑन, भजन बैठ गए और टाइम देखा तो उठ गए। नो, जब भजन बैठोगे, अगर ख्याल लग गया तो आपको पता नहीं चलेगा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कब बीत गए। और अगर ख्याल नहीं लगा तो हर 3 मिनट के बाद कभी ये आंख खोलोगे, कभी ये आंख खोलो के देखते रहोगे कि भाई अभी घड़ी पे क्या लिखा है, और इसी तरह से टाइम बीत जाएगा। और ये भजन नहीं है, ये ड्रामे हैं, और यही हम करते हैं। हाँ जी। सतगुर पूछ न मार्ग चाली। आपने गुरु से नहीं पूछा, अपने मन से पूछा। ये गुरु नानक साहब की वाणी है, बहुत गैर गंभीर और सुंदर वाणी है, और उन्हीं की कृपा से समझ आती है। ये वाणी समझ में नहीं आती, ये गुरु नानक आप ही दया करे तो समझ आए। और गुरु नानक सदा हजूर हैं, कहीं जाते नहीं, आज भी यही हैं। क्योंकि ऐसी हस्ती जो होती है वो शब्द रूप होते हैं। फिर पढ़ो जी। सतगुर पूछ न मार्ग चाली। न सदगुरु से पूछा, न रास्ते पे चली। हाँ, सुती रैन विहानी। दुनिया में सो के, दुनिया के ख्यालों में, नशों में, दुनिया के माया में, दुनिया के खुशियों में, दुनिया के नाच गाने में, दुनिया के गाने बजाने में हमने अपनी उम्र गवा दी। सतगुरु पूछ न मार्ग चाली, ना पूछा गुरु से, न उससे चले। गुरु नानक साहब की वाणी कहीं नहीं ले जाती हमें बाहर की तरफ, सीधी अंदर लेके जाती है। फिर बोलो। सतगुर पूछ न मार्ग चाली। सुती रैन विहानी। रैन रात को कहा है, लेकिन यहाँ रैन का मतलब है जिंदगी। जिंदगी की रात सो के गुजर गई। हाँ जी। नानक बाल तन राड़े पा। नानक बाल तन रांडेपा, वो बालपने में रंडी हो गई, जिसने पिया के साथ अपना मिलाप ही नहीं आया। पेके में बैठी है, बचपन में रंडी हो गई। हाँ जी। नानक बाल तन राड़े पा। बिन पिर तन कुमलानी। जो जिसको बाल तन में रंडेपा आ गया, उस पर जवानी आएगी ही नहीं। क्योंकि एक लड़की घर में पैदा हुई है, वो बड़ी हो रही है, उसके अंदर उमंगे हैं, खुशियां हैं, साथों इधर देखती है, उधर देखती है, दुनिया को देखती है, और अपनी जिंदगी को देखती है कि मेरी जिंदगी में खुशी आने वाली है। लेकिन जो बचपन में रंडी हो गई, उसकी तो शादी नहीं होगी। अभी उसकी खुशियां खत्म हो गई। अभी तो रिवाज बदले हुए हैं, ऐसी लड़की को
लोग किसी फंक्शन में भी नहीं बैठने देते थे, कहते हैं ये रंडी है, इसका ना ठीक नहीं है, ये बचपन में विधवा हो गई है, इसको इस शगन में मत बिठाओ, इसमें मत बिठाओ, इसमें मत बिठाओ, और इस शगन में तो आने ही मत दो, क्योंकि इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि ये रंडी हो गई है, और उसको दुरकार दिया जाता है। और जो दुरकारी हुई है वो कभी जवान नहीं होगी, कभी सुंदर नहीं होगी, उस पर कभी खुशी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक खुशी नहीं होगी, शरीर में पलना नहीं होगा, और वो ऐसी ही जिंदगी में ख़त्म हो जाएगी। जो सदगुरु के नाम से खाली हैं, ये उनका बयान किया हुआ है, जो नाम से खाली है, नाम भी होना। कुकरे सुकरे गर्दबे त्रिगंत जन्म प्रश्न, वो कुत्ता है, सुअर है, गधा है, उसको लाख दफा लख लान जिसने नाम के साथ नहीं जुड़ा। हाँ जी, फिर बढ़ना। नानक बाल तण राहे पा, बिन पिर तन कुमला। बगैर पियत के ये तन रूपी स्त्री जो है ये कुमला जाएगी, और जो कुमला गई वो खिलेगी नहीं, उसको फूल नहीं लगेंगे। दद्दा दूधा थुनी थनी ना आवई, उनमें फल फूल नहीं लगेगा, उनके थनों में दूध नहीं आएगा। ऐ बाबा मेरे को बख्शिश कर, मेरे को आशीष दे, वर दे मतलब आशीष दे, दुआ दे, बख्शिश कर, मैं हर वर पावे, मेरे को परमात्मा पसंद आ जाए, मेरे को परमात्मा पति पसंद आ जाए, मेरा मन उसकी चाहना करे दिल में, क्योंकि हम उसकी चाहना नहीं कर सकते जब तक वो हमें नहीं चाहता। बाबा मैं वर दे, मैं हर वर पावे। फिर पढ़ो। बाबा मैं वर दे, मैं हर वर पावे, तिसकी बलराम जी ओ। मैं हर बार पावे तिसकी बलराम जी हो, और फिर मैं उसकी हो जाऊं, ताकि मैं उसकी परमात्मा की वो हो जाऊं और मेरा काम बन जाए। ये आत्मा की पुकार है। जब आत्मा का नाम लिया जाता है तो इसमें शरीर मर्द या औरत की सवाल नहीं होता। हम इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं लेते। परमार्थ में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, आत्मा का स्त्रीलिंग ही होता है, परमात्मा पुल्लिंग होता है। एका पुरख सुबाई नार। हाँ जी। रव रे आ जुग चार त्रिभुवन वाणी, जिसकी बलराम जी। रव रेहा जुग चार, चारों युगों में समाप्त रव्या हुआ है। किसी युग में भी परमात्मा हमसे अलग नहीं था। रव रेहा युग चार, जिसकी बलराम जी नहीं, फिर पढ़ो। रव रे आ जुग चार त्रिभुवन वाणी, त्रिभुवन बाणी जिसकी बलराम जी हो। तीनों भवनों में जिसकी बानी का शोर हो रहा है, ऐ मेरे सदगुरु वो हर जगह रवा हुआ है। आनंद शब्द की आवाज तीनों भवनों में आ रही है, सतलोक से आती है, तीनों भवनों में हो रही है। और जिसकी बानी है त्रिभुवन तीनों भवनों में जिसकी बानी हो रही है वो हर जगह रबा हुआ है। और हमारे अंदर भी वाणी शोर कर रही है, लेकिन हम इतना शोर बाहर डाल रहे हैं कि अंदर की आवाज सुनते ही नहीं। फिर पढ़ना। रव रे आ जुग चार त्रिभुवन वाणी, जिसकी बलराम जी। चारों युगों में रला हुआ है, रब रहा है, जिसकी तीनों भवनों में बानी चल सुन रही है। हाँ जी। त्रिभुवन कंत रवै सोहागणी, त्रिभुवन कवन रवे नहीं, रावे सुहागणी। है कि नहीं? रवे था त्रिभुवन। फिर पढ़ो। त्रिभुवन कंत रवे सोहागण, अवगण बंती दूरे। अवगण बनती दूरे। और वो जो रवे मैंने जो तो गुणों वाली है, जो तो उसकी याद करती है, उसके साथ तो वो रंगलरियां कर रहा है। अवगणवंती दूरे, और जो गुनाहगार है उससे परमात्मा दूर रहता है पास, लेकिन पकड़ा ही नहीं देता है। कट में सूझत नहीं लानत ऐसी चिंत, क्योंकि हमारे अवगण है इसलिए हमें नजर नहीं आता है, तो सब पास, वो तो हमको देखता है, हम उसको नहीं देखते।
और जो अच्छे अच्छे विचार वाली है उसके साथ वो रंग रलियां कर रहा है। फिर पढ़ दो। त्रिभुवन कंत रवै सोहागण। त्रिभुवन कंत रवै सुहागन, सुहागन उसके साथ रंग रलियां कर रही है, गुरुमुखों के साथ वो रंग रलियां कर रहा है। अवगण बंती दूरे। और अवगणवंती के लिए वो दूर है। जैसी आशा तैसी मनसा। पूर रया और पूरे। जैसा हम ख्याल करेंगे वैसा वो बह देगा, जैसी हम सोच करेंगे, जैसा हम उसकी तमन्ना करेंगे, जिस तरह से हम उसकी तरफ देखेंगे, जैसे हम काम करेंगे, वैसे ही उसकी तरफ से उसकी मंशा जो है हमारे पास आएगी। हमारी आशा को उसकी मंशा सपोर्ट करेगी, जो हमारी उम्मीद है वो पूरी करेगा। ऐसी बात तो नहीं है, इसलिए हमें अच्छी उम्मीद करनी है। हाँ जी। हर की नार सो सरब सुहागण। हर की नार सो सर्व सुहागन। एक नहीं, जितनी रूह है सब सुहागन है। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, लाख हो, करोड़ों, अरबों, जो हरि की हो गई वो सब सुहागन। दुनिया के सुहाग भी ठीक हैं, लेकिन यह सुहाग जो है, ये शरीर मर्द का हो या औरत का हो, ये सुहाग सबके लिए साझा है। हाँ जी। हर की नार सो सरब सुहागण। रांड ना मेले वे। सुंदर, कितना सुंदर। रान न मैले वैसे, वो कभी रंडी नहीं होगी, कपड़े मैले पहनेगी नहीं। अगर घर वाला नहीं देता तो औरतें कपड़े ठीक नहीं पहनती ना, जो रंडी हो जाए तो। यही होता है ना रिवाज। आजकल तो वो सारे रंगदार कपड़े भी पहनती हैं और ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, पर घर वाला मर गया या जिंदा उनको कोई फर्क नहीं होता। वो तो दुनिया बदल गई है, लेकिन पहले ऐसा ही था। वो कपड़े भी नहीं बदलती आसानी से, रोटी भी नहीं बेचारी खाती थी। जो हरि की है वो कभी दुहागन नहीं होगी और मैले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। वो सदा सुहागन है, जो उस परमात्मा के साथ जुड़ गई रूह। रूह की बात कर रहे हैं, शरीरों की नहीं है। फिर पढ़ दो। हर की नार सो सरब सुहागण। रांड ना मेले वे। ना वो रंडी होगी ना मैले कपड़े पहनेगी, वो तो सुंदर हो गई, क्योंकि वो तो अपने असली खसम को मिल गई आत्मा। हाँ जी। नानक में वर साचा भावे। नानक मैं वर साचा पावे, मेरे को वो सच्चा वर पसंद आ गया है। हाँ जी। जुग जुग प्रीतम तैसे। और मेरा प्रीतम जुग जुग है, सुंदर ही है, जुग जुग रहता है। ना ओ मरे ना होवे सोग, देंदा रहे न चूके भोग। देता रहता है, दुकान बंद नहीं करता, मरता है नहीं, सोग होता नहीं, और ना वो मरता है ना हम रंडुए होते हैं। हाँ जी। हर की नार। फिर पढ़ा। हर की नार सो सरब सुहागण। रांड ना मेले वे। कितना सुंदर शब्द है, कितना। नानक में वर साचा पावे। मेरे को परमात्मा पसंद आ गया। हाँ। जुग जुग प्रीतम तैसे। और मेरा प्रीतम हमेशा ही सुंदर और जवान रहता है, नवतन रहता है। हाँ जी। बाबा बाबा लगन गणाए हम भी। बन जा। सोहरे बलराम जी। अब ये रूह अरदास करती है उस परमात्मा के आगे। बाबा परमात्मा को कहा है, शब्दों में बाबा गुरु नानक को कहा है, लेकिन क्योंकि ये शब्द गुरु नानक साहब का अपना है, इसलिए बाबा परमात्मा को कहा है। बाबा लगन गणाए, क्या किसी पंडित के पास जाके हमारा भी लगन निकालो ताकि हमारी भी शादी उसके साथ हो जाए। सुनो, फिर बोलो। बाबा लगन गणाई हम भी वंजा। बाबा लगन गणाई हम भी बन जा, असी में हमने भी जाना है, हमारा भी टाइम निकाल दो। कौन सा है भाई? सम्मत साहा लिखिया, एक गुरु नानक साहब कहते हैं, सम्मत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल। जब लड़की की शादी होती है
उसकी शादी का नजदीक आता है तो सारी सखियां मिलके उसके सिर में तेल डालती है। ऐसा होता है ना, आपका रिवाज भी होता है ना। सम्मत साहो लिखिया, गुरु नानक साहब कहते हैं, ऐ भाइयों मेरा वक्त आ गया है जाने का, सारे मिलके मेरे सिर पर तेल डालो ताकि सम्मत साहो लिखिया मिलकर पाओ तेल, और देव सज्जन सीसड़ियाँ, ऐ मेरी सखियों मेरे को असीसें दो, दुआएं दो, क्या, जो होए साहेब से हो मेल, ताकि मैं उससे मिल जाऊं, वो मेरे को प्यारा लगे, वो मेरे को प्यार करे। समझ साहो लिखिया मिलकर पाओ तेल, दियो सजन सीसड़ियां, जो होए साहेब से हो मेल। जाना तो सब ने, कर कर ए हो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिए नानक से दे आवन। ओ दिन आन क्या परमात्मा, जिस तेरा जो तुम्हें मेरे को बुला रहा है मैं तेरा सिमरन में लग जाऊं, क्योंकि जाना तो है आज नहीं तो कल। जे 6 वरिया जीवना बीतन हो सीखे, अगर 100 साल भी जिंदे रहो तभी तो जाना ही है ना। बाबा 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 लगन गणाई हम भी वंजा। क्योंकि मैंने भी जाना है, मेरा भी लगन, मेरा भी साह निकाल दो ना। हाँ, सहोरे बलराम जी उस परमात्मा के घर का लगन मेरा भी निकाल दे। वो दिन कब आएगा? मेरी सेजड़ी है, पढ़ दे। मेरी से जड़िए आडंबर बने। आडंबर बने हाँ, मेरी से जड़िए आडंबर बने मन आनंद। मन अनंत भया प्रभु आवत सुने। ये दूसरा शब्द है, भी छंद है। मेरी सेज सज गई है, सुंदर हो गई है, उसमें आडंबर बना है, सेज सजा दी है, और वाजे बज रहे हैं, अनहद वके वाजे बज रहे हैं। और वाजे क्या कह रहे हैं? वाजे कह रहे हैं तेरा प्रीतम आ रहा है। मन आनंद पिया प्रभु आवत सुनिया, मैंने सुना प्रभु आ रहा है, मेरे दिल में खुशियां होने लगी हैं। क्योंकि एका सेज बिछी तन कंता, एक ही सेज बिछी हुई है, तन सुती फिर सज जगंता। ये आत्मा तू सुती हुई है और तेरा खसम जाग रहा है, तू भी जाग, मैं क्यों सोई। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई री। पिया मेरा जागे मैं कैसे हो, मेरा जागे मेरी सेजड़िए आडंबर बनया, मन आनंद पिया प्रभु आवत सुनिया। इसलिए कहता है बाबा, बाबा लगन गणाई हम भी वंजा। हमारी भी शादी का टाइम निकाल दो ना बाबा, हमारी भी शादी हो जाए। लोग कुछ शादी होते हैं तो हम उनकी शादी अटेंड करते हैं। कभी ऐसा मौका भी आए लोग हमारी शादी अटेंड करें। हम ना ब्याह है तो कैसे साए, बेगानी शादी में वो बातें होगी ना, वो तो काम ठीक नहीं है। हाँ जी, बाबा लगन गणाई हम भी वंजा। सोहरे बलराम जी ओ साहा हुक्म रजाई सो न टले। साहा हुक्म रजाए। अभी गुरु नानक साहब आप भी जान देते हैं, होएगा होएगा तेरा भी होएगा, घबरा ना। साह निकलेगा लेकिन हुक्म की इंतजार कर। जिस दिन शब्द प्रगट हो गया तेरा भी साह निकलाएगा। हुक्म साह, साह कहते हैं शादी का दिन, टाइम। फिर बढ़ो। साहा हुक्म रजाई सोना हाँ, टले। जो प्रभु करे बलराम जी इसलिए ओ। तू उस परमात्मा की इंतजार कर, उसके चरणों में बैठ के दुआ करती रहे। तेरा भी वक्त आ जाएगा, तेरे को भी वो बुलाएगा अपने पास, क्योंकि तेरा नाम आ चुका हुआ है, तेरा नाम लिस्ट में चला गया है, फॉरवर्ड हो गया है तेरा नाम। सतगुरु ने नाम दे के वो लिस्ट सतपुरुष के पास भेज दी है। अभी सतपुरुष की मौज है, जब उसकी रजा होगी तेरे को भी बुलाएंगे, घबराए नहीं। हाँ जी, किरत पाया करते कर पाया।
किरत पाया करते कर पाया। ये जैसी जैसी उसकी मौज है, करते ने वो हमारी किस्मत में लिख दिया। हाँ जी, मेट ना सके को। उसको कोई नहीं मिटेगा, तेरे को बुला लेंगे, फिक्र ना कर। गुरु नानक अभी तसल्ली दे रहे हैं, कह तेरा भी विवाह होगा, तेरे को भी बुलाएगा, क्योंकि तेरी लिस्ट मैंने नाम लिख के भेज दिया आगे, तेरा नाम भी है उस लिस्ट में, फिक्र ना कर। मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें तेरा नाम भी है, सदगुरु के पास वो लिस्ट है जिसमें हमारा भी नाम है। पर देखो कब बुलाता है, मौज तो उसकी है। फिर पढ़ो बाबा। बाबा लगन गणाए हम भी वंजा। मरने की बात नहीं कह रहे यहां, कहीं मरने की सोचने लग जाओ आप, मिलने की बात कह रहे हैं। लोग घबरा जाते हैं कि कन्न साहब पता नहीं ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੋਰ, ਅਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, बाबा लगन गणाए हम भी वंजा। हाँ, सहुरे बलराम जी। मेरा भी पर्दा खोल देना सदगुरु। साहा हुक्म रजाई सोना तले। लिखा हुआ है, फिक्र न कर, टाइम आएगा मिलाएंगे। प्रभु करे बलराम जी ओ। हजूर जैसा करेंगे वैसा होएगा। हाँ जी, करत पाया करते कर पाया। करत पाया करते कर पाया, जैसा तेरा लिखना था, किरत करी थी, वो नोट हो गई है, और तेरा टाइम भी रिकॉर्ड हो गया है, किस्मत में लिखी गई है। हाँ जी, मेट ना सके को। वो मिटेगा नहीं। तो इस तरफ आई है, थोड़ी सी समझ के चल, थोड़ी सी सोच के चल, थोड़ा सा गुरु का बैद दिल में रख के चल, और जिसकी बननी चाहती है उसी का ख्याल कर, दाहिने बाएं फिर मत देख। सब्बे कंत, माँ बोलो ना, सब्बे कंत महलियां सगलियां करे श्रृंगार। एक जगह गुरु नानक साहब कहते उस तरह मत आओ कि हम भी तेरे आए, हम भी तेरे आए, सज सुज के साड़ियाँ सुड़ियाँ पा के, सोने सोने सूट पा के बंदे पहुंच जाते हैं उधर। वो कहते हैं ये फलाना साहब आ गया, ये फलाना साहब आ गया, उनके लिए वीआईपी रूट बनता है, उनके लिए आम आदमी के लिए दूसरा गेट बनता है। बकवास। जब हमने इस रास्ते जाना है, इस रास्ते कोई वीआईपी नहीं है, बाहर होगा तो होगा, अंदर का रास्ते में वीआईपी नहीं आते। तो गुरु नानक साहब कहते हैं सब एकांत महलियां सारियां तो सत्संगी आके बैठ गए, सारियां रूहां आके बैठ गईयां। सब एकांत महलियां सगलियां करे श्रृंगार। सारे कहते हैं मैं भी भजन कर दिया, मैं भी भजन कर दिया। फिर वो कसूर की करते नहीं, साडा भजन बनता नहीं, महाराज जी की मौज नहीं, भजन मैं भी बैठती हैं पर मेरा बनता नहीं, महाराज तुम्हारा सिर बैठते हैं भजन, कोई नहीं बैठते बैठते एवं झूठ बोलते हैं। सब ये कंत महलियां, महलियां कहते हैं सब कंत के घर में पहुंच गई, सगलियां करे श्रृंगार और सज के पहुंची हुई हैं, गणत गड़ावने आईया। हम कई दफा कहते हैं ना, उसके कार्ड भेजा, चलो उसकी शादी पे मुंह तो दिखा के आ जाओ, मुंह दिखाओ, मतलब गणती गणाओ के हम भी आए थे। ऐसे ही हम सत्संग में जाते हैं, गड्डी जा रही है ना मेल, तो चलो मेरी भी टिकट ले ही लेना, चलो मैं कर ही लांगी, तो ओके सौखा होके। तो टिकट टुकट लेके आप जा रहे हो गाड़ी में, मैं हाँ, तो आपकी गाड़ी में जगह है, अगर मेरी गाड़ी पे जगह नहीं, तुमने जाना है तो गाड़ी क्यों देखते हो मेरी, अपनी गाड़ी पे चल जाओ। जिसने जाना है वो गाड़ी नहीं देखता। किसी की गाड़ी मत देखो। जब उम्मीद करोगे, ख्याल करोगे, तो आप बगैर किराए के भी पहुंच जाओगे। ये गुरु अरेंजमेंट करता है, उसका निज़ाम कमाल का है। उसका निज़ाम आपको किसी दुनिया के बादशाह के सामने भी झुकने नहीं देता, उसका अपना निज़ाम है, भरोसा होना चाहिए। कहते हैं सब एक अंत महलियां सगलियां करे श्रृंगार, गणत गणावने आईयां सुआ वेस वकार। जेडे कपड़े पाए सी ना दिखा के हम भी सत्संगी है, कहते झूठ बोलते हैं, सत्संगी सुसंगी कुछ नहीं, एवं एक दूजे ਨੂੰ मिलन आए ने, शेर वेर खरीदने वास्ते आए ने सारे। वो एक दूसरे से प्लॉट का भाव पूछते हैं, एक दूसरे के साथ सौदा करते हैं, बिजनेस करते हैं, और फिर चले जाते हैं। सारा गुरु के पास कोई नहीं जाता। जानजी कहते हैं बराती को, जानजी जानजी नाओ
रब रहा त्यो लोई। जांजी न नरे न केवल रव रे आते हैं लोई, वो तीनों लोगों में समाया हुआ है और सबको देख रहा है और उसकी तरफ वो जंज लेके हर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब तक हम न केवल नहीं होते और दुनिया से हटते नहीं, उससे मिलते नहीं। हाँ जी। माई निरासी रोई विचुनी। माई निरासी रोई सुनी जो हाँ नुन्नी। फिर पढ़ो। माई निरासी रोए विचुनी। बाली बाले हेते। माई निरासी रोई सुन्नी बाली बाले हेत। बाली कहते हैं स्त्री को, बाला कहते हैं दुल्हे को। बाली बाले हेत, वो रो रही है बिछड़ी हुई रूह, माँ को याद कर करके। मैं माँ मैं बिछड़ गई हूँ, कैसे मिलूं। माँ के गले लग के रो रही है, दुनिया में अपने ख्यालों में गुरु को याद करके रो रही है। बाली बाले हेत, बाली कहते हैं रूह को, बाला कहते हैं परमात्मा को। बाली बाले हेत। हाँ जी। नानक साच शब्द सुख महली। नानक साच शब्द सुख महली, महली मैंने जोड़ी मलाई। गुरु चरणी प्रभु चेत। जिस वक्त वो सदगुरु के चरणों में आके उसका सिमरन करती है तो सदगुरु उसको उस जिससे बिछड़ी हुई रूह है उसके साथ जोड़ दे रहे हैं। जब ये अपना रोना रोती है सदगुरु के आगे, माई, फिर पढ़ना, माई माई निरासी रोई विचुनी। माई निराशी, निराशी मैंने आत्मा जब निराश हो गई, उसको नहीं मिला। माई कहते हैं वो सदगुरु को, माई माँ को कहते हैं, माई गुरु को कहते हैं। निराश होकर रो रही है, बाली बाले हेत, और वो देख रही है क्या परमात्मा मेरी बार कितनी देर क्यों कर दी है। बाबुल दितड़ी दूर न आवे। बाबल दितड़ी दूर, बाबल यहां पर किसको कहता है? बाबल पिता को भी कहते हैं, बाबल गुरु को भी कहते हैं। गुरु यहाँ आता है, इन रूहों को यहाँ से विद्या करके उनका पिता बन के उनको परमात्मा के पास भेज देता है, उनकी परमानेंट शादी कर देता है परमात्मा के साथ रूह की। और इसलिए सदगुरु को बचोला भी कहा है, बाबल भी कहा है, कसम भी है, पिता भी कहा है उसको। बाबल दितड़ी दूर, दूर मैंने सचखंड में जोड़ दी रूह को। फिर पढ़ो। बाबुल दितड़ी दूर न आवे कर पिए बलराम जी। अभी वो घर में आके रचने नहीं लगी, वो दित्ती दूर चली गई, उस बाबल दित्ती दूर ना आवे पहिए। फिर पढ़ना। बाबुल दितड़ी दूर न आवे कर पिए। घर पहिए बलराम जी हो। मेरे को इस शब्द से याद आ गया, वैसे अपनी बात करनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मेरे को, जब मेरी लड़की की डेथ हो गई तो जिस दिन जाना था उस दिन भी लोग बड़े आए, दूसरे दिन तो बहुत ही आए, महाराज जी भी आए थे। तो मेरा बेटा उसको दाह लगाने की खड़ा था तो मैं भी खड़ा था, महाराज जी मेरे पास खड़े थे, मेरी पीठ पे हाथ रख के खड़े थे। उनको पीठ हाथ रखने का मतलब उनका ये था कहीं ये दाह लगेगा तो इसके आंसू ना निकल आए। तो उस वक़्त मैंने ये लाइन पढ़ी थी महाराज जी के आगे। फिर पढ़। बाबुल बाबुल दितड़ी दूर न आवे कर पिए बलराम जी। मैंने कहा अभी पिता ने बड़ी दूर दे दी है, अभी वापस नहीं आने वाली। महाराज जी ने हाथ तो मेरी पीठ पे रखा, अब बहुत आंसू बहाए उन्होंने, बहुत आंसू बहाए, और तसल्ली मेरे को दिया जा रहे, आंसू अपने बढ़ाए जा रहे। फिर पढ़ना है शायद लाइन बाबुल दितड़ी दूर बाबल ने बड़ी दूर भेज दी अपनी बेटी। न आवे कर पिए बलराम जी। अभी वो वापस नहीं आने वाली, घर पे कि भैया पेकड़े घर नहीं आने वाली, क्योंकि वो सचखंड की वासी हो गई। हाँ जी। रैसी वेख हदूर फिर रावी। रैसी वेख दूर पिर रावी, क्योंकि उसको परमात्मा ने पसंद कर लिया।
उसको परमात्मा ने पसंद कर लिया और अपने गले लगा लिया, इसलिए वो उसकी गोद में चली गई। फिर बढ़ना, रूह रूह के बारे में कहा है। रूह के बारे में कहा है, जब रूह उस परमात्मा के घर में चली जाती है बहुत खुश होती है, इसका गंदे शरीर का गिलाफ उतर गया और वो सच्ची गोद में रूह चली जाती है और प्रीतम के साथ अपने रंग रलियां करती है। फिर पढ़ो जी। रहसी वेख हदूर पिर रावी कर सोइए बलराम जी घर सोहलड़िए बलराम जी हो, और अभी वो अपने प्रीतम के घर में सुंदर और खुशी के गाने गा रही है। इसलिए इस दुनिया वालों को उसके रोने का मतलब नहीं आता। हाँ जी। रहसी वेख हदूर पिर रावी कर सोइए बलराम जी। वो अपने घर में शोभायमान हो जाती है रूह, उधर खुशियां करती है। दुनिया वाले रोते हैं तो दुनिया वाले तो पागल हैं, हमें क्या मालूम, क्योंकि इस दुनिया में लंबी लंबी उम्रें करके क्या लेना है। दुनिया में भी जवानियों की उम्र हो, अच्छी उम्र हो, कुछ तो गुजर जाए जैसे हो। मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि तुसी क्यों फिक्र कर दो मनु कहते। मैं वैसे ये शब्द, मेरे को ये नहीं पता था लाइन आ जाएगी इस शब्द में, नहीं तो मैं नहीं लेता आज इसको। तो वो महाराज जी मेरे को कहते हैं, संत रिंदर सिंह जी तुसी क्यों फिक्र करते हो, ਇੱਥੇ भी खुश सी ਉੱਥੇ होर भी खुश है, जरा अंदर बढ़ के तो देखो। तो वो परमात्मा के साथ अपने घर में रूह पहुंचती है और उसको बड़े आनंद और खुशी होती है। हाँ जी। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी साचे पिर लोड़ी, उसको सच्चा पिर को उसने ढूंढ लिया, असली खसम ढूंढ लिया। प्रीतम जोड़ी, सदगुरु ने जोड़ दिया उसको उसके साथ। फिर पढ़ो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी प्रीतम पर सदगुरु को कहा है, प्रीतम ने जोड़ मिलाया, उसको सच्चा खसम मिल गया। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी हाँ। मत पूरी प्रधान और पूरी समझ दे दी और प्रधानों में हो गई। अभी वो प्रधान हो गई, वो रूह प्रधान हो गई, जिसको गुरु ने मिला दिया परमात्मा के साथ, सच्चा खसम मिला दिया। ये गुरु का काम है। इसलिए गुरु को कहते हैं तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा पराता। गुरु को कहा है, जो इन रूहों को परमात्मा के घर में भेजता है, मिलाता है, भजन के द्वारा या परमानेंट। हाँ जी। संजोगी मेला थान सुहेला संजोग से ये हो गया, सुख सुख का घर मिल गया, सुखों का घर मिल जाता है आत्मा को। हाँ जी। गुणवंती गुर ज्ञाने गुणवंती गुर ज्ञाने, गुणवंती हो गया, सदगुरु का ज्ञान उसको पूरा हो गया, ब्रह्म ज्ञान की कंप्लीशन हो गई, कंप्लीशन हो गई। सदगुरु को ज्ञान देते महीने साल नहीं लगते, वो कहते हैं हो जा तो हो गया। क्योंकि एक जगह बुल्ले शाह कहता है कि वो क्या, बुल्ले शाह कहता है कि हम प्रवास करते हैं, मैं शाहबाज करा परवाजा विच फलाक फलक देहू करम देहू, ब्रह्मांडों में उस बख्शिश में मेरी दोस्त दौड़ होती है, मैं उधर जाता हूँ। कौन कहता है? बोले हजरत बाहू। मैं शाहबाज करा परवाजा, परवाज कहते हैं उड़ान को, इफलाक कहते हैं ब्रह्मांडों को। मैं शाहबाज करा परवाजा विच फलाक फलक देहू, जबान तो मेरी कुन बराबर, मतलब मेरी जुबान में वो असर है, शाह हजरत बाबू साहब कहते हैं वो असर है जो खुदावंद करीम की जुबान में असर है। जब परमात्मा ने कहा कुन फिया कुन, दुनिया हो गई तो दुनिया हो गई। कहते हैं मैं भी चाहूं तो एक नई दुनिया और क्रिएट कर सकता हूं। संत जब बड़क मारते हैं बड़ी तकड़ी मारते हैं, क्योंकि वो इस चीज के मालिक होते हैं। कभी कभी कहते हैं महाराज जी, हमारे संत कृपाल सिंह जी कहते हैं कि वो कई समुंदर पी के भी अपने बुल सुख के रख दे,
बुलों को देखा सूखे पड़े हैं, ये नहीं पता कि कई समुंदर हजम किए हुए अंदर। किस बादशाह के मालिक हैं वो आप ही बताएं तो पता चलता है। तो बाबू साहब कहते हैं, मैं शाहबाज करा परवाजा विच इफलाक फलक दे हूँ, जुबान था मेरी कुन बराबर, मोड़ा कम कलम दे हूँ। जो परमात्मा ने कलम चला दिया उसको मैं वापस कर सकता हूँ। मोड़ा कम कलम दे हूँ। अफलातून अरस्तु वर्गे, बहुत बड़े फिलोसफर गिने गए अफलातून अरस्तु, दुनिया मानती है इनका सिक्का। तो हजरत बाबू साहब कहते हैं, अफलातून अरस्तु वर्गे 10 मेरे केड़े कम दे। मेरा तो वही, मेरे घर में तो झाड़ू भी नहीं मार सकते वो जहां मैं जाता हूँ। अफलातून अरस्तु वेले 10 मेरे केड़े कम दे हूँ, और हातम ताई वर्गे लख करोड़ा बाहू देकर मंगते हो। तो कह संत बड़ी ऊंची चीज होते हैं, हम उनको पहचानते नहीं है, वो कब के भी अपना आप बता दे। महाराज जी कहा करते, मैंने महाराज जी के मुख से सुना, संत कृपाल सिंह कहते हैं वो 7 समुंदर पीने के बाद भी अपने बुल सूखे रखते हैं, भड़क नहीं मारते। संजोगी मेला थान सुहेला। ये संजोगों से मेल हो गया, खुशी की जगह मिल गई, सोहेले मैंने 100 की जगह मिल गई, सचखंड मिल गया। हाँ जी, गुणवंती गुरु ज्ञाने। गुरु के ज्ञान से उनके अंदर गुण भरे गए। हाँ जी, सत संतोख सदा सच पले। सत संतोख सदा सच पल्ले। सत संतोख सदा सच पले। सच बोले फिर पाए। सच उनके पल्ले है, सच मैंने वो शब्द के रसिए बन गए, सच बोले और शब्द की बानी बोलते और सच पाए, और सच्चे से जुड़ जाते हैं, पसंद आ जाते हैं उसको। हाँ जी, नानक बिछुड़ न दुख पाए। अभी वो बिछड़ेगी नहीं, जो रूह परमात्मा से मिल जाती है वो बिछड़ती नहीं, चाहे जीते जी चाहे शरीर छोड़ के। गुरु की मौज है ये, किस वक्त मिलाना चाहते हैं ये उसकी मौज है। नानक बिछड़ ना दुख पाए, फिर पढ़ो। नानक बिछुड़ ना दुख पाए। गुरमत अंक समान। गुरमति जो उस परमात्मा के अंक के साथ जुड़ गई, अंक मतलब उस परमात्मा के साथ मिलके एक हो गई, अभी वो बिछड़ने वाली नहीं है। उसको गुरबाणी कहते हैं, मिलिया होए ना बिछड़े जे मिलिया होए। ये कंडीशन है, अगर मिले हुए नहीं बिछड़ते, अगर मिल जाएं तो। लेकिन मिलते बहुत कम हैं, संजोग से मिलते हैं, वक्त से मिलते हैं। उनका भी वक्त लिखा होता है, साह गणाया, उनका भी साह लिखा होता है, जिस वक्त मिलना होता है उसी वक्त मिलते हैं, जिस वक्त गुरु की मौज होती है उस वक्त मिलते हैं। साह आगे पीछे करना गुरु के हाथ में, उसको कोई रोक नहीं सकता, गुरु की कलम को कोई नहीं रोक सकता। सच बोले फिर पाए। नानक बिछड़ ना दुख पाए। ना वो बिछड़ेगी ना दुख पाएगी। नानक बिछड़ ना दुख पाए। गुरमति अंक समान। जो सदगुरु की बख्शिश से उस परमात्मा के अंग के साथ, अंग कहते हैं उस परमात्मा के शरीर कहते हैं, परमात्मा का शरीर क्या है? शब्द। जो उससे जुड़ जाते हैं वो फिर बिछड़ते नहीं, जो सदगुरु की कृपा से जुड़ते हैं। तो ये गुरु नानक साहब का शब्द था, जिसमें एक आत्मा अपने आप को पहचानती है और कहती है, सच्चे पातशाह मेरे पास कुछ गुण नहीं है, अगर सदगुरु मिले तो मेरे में गुण प्रकट हो, ताकि मैं भी उसको मिलने वाली हूँ। और फिर अरदास करती है कि मेरा भी वो वक़्त निकाल दो कि जिस वक़्त मैंने मिलना है उस वक़्त को नज़दीक ले आओ सच, तो ताकि मैं भी इस दुनिया से थोड़ी आज़ाद महसूस करूं। जब जितनी देर तक हमारी रूह 9 दरवाजे क्रॉस नहीं करती, हम इस दुनिया में ग़ुलाम ही महसूस करते हैं और कैद में महसूस करते हैं। जो आत्मा सदगुरु की कृपा से 9 दरवाजे क्रॉस करके शब्द से जुड़ जाती है, वो आत्मा अपने आप को आज़ाद समझती है। अभी सत्संग समाप्त है, 2 मिनट के लिए महाराज के ध्यान में बैठ